ये साउथ गोवा टूर की बस है। इसका किराया 300 रुपये। कलेक्टेड ऑफिस है। सर ओके संडे ये FC गोवा का स्टेडियम है। यहाँ पे टेनिस अकेडमी में पास है। ये एंसेस्टर गोवा का म्यूजियम है। इसकी टिकट 300 रुपये है। गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखिए। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों के पुराने जमाने में इसे चलाने के लिए तेल या धागे का उपयोग होता था। लेकिन दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाई ओर जो चित्र है वो समारोह में इस्तेमाल होने वाले निवेश सोना मरवाए हुए कैरेट फ्रेम के अंदर जॉन पॉल II आशीर्वाद की तस्वीर अगले कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। इनमें कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर्स हैं। तथा यूटिलियानो अनाउजो अल्वारेस द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित सोने की कमरे की तरफ बढ़े। क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार में उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियाँ। मार्गरीटा की सेवन, उनकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा। यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस घर की खिड़कियां जो आपको बाई
इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें जिन्हें बालका कहते हैं वहां रखे। राणेश घोड़े पर सवार होकर आते और जायजा लिया जाता था। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती थी। उस समय का कानून बहुत ही सख्त था और इस कारण से खिड़कियों पर लोग उसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स हैं। उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता था। स्थानीय लोक कथाओं ने पुर्तगाली युग में अलग सांस्कृतिक मोड़ दिया। संगीत और नाच बिना अधूरा हो। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई दे उपयोग होते थे। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। यहाँ पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो राइफल है। किस तरफ देखिए? तांबे का क्या तांबा? रोजाना के कामों में उपयोग किए जाते थे, जैसे कि खाने का कमरा और शौचालय है। वो ग्रेनाइट स्टोन मसाला पीसने के लिए। ये ओवन है, इधर से फायर लगाते थे और इधर से गर्म होता था। ये लकड़ी के पिंजरे, इसमें खाना रखते थे। ये मशीन ये केरोसिन फ्रिज है। कैडेकर का रूम है, वो हिंदू था। ऊपर उसका प्रार्थना स्थल है। ओके। ऊपर
ये पुरानी पुर्तगाली हवेली है, 400 साल पुरानी है। इसे अब म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। पुर्तगाली हवेली थी जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी टिकट 150 रुपये थी। इस टूर का दूसरा पार्ट है जो कि बिग फुट म्यूजियम है। स्वागत है। इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम गोवा का चित्र था। उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आगे देखो इस तरफ। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़ खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया। आगे बढ़े। यहाँ पर डिमो अपने प्रदेश में दूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का, हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। You must have heard of the smoked golden sausages. Well, here you can see them hanging above the fireplace. They get smoked naturally, along with the onions that we use in our cooking. But please, go down the steps and stop at the far end. Down this flat sculpture and walk through the fruit and spice area. Thank you very much. ये स्पाइस प्लांटेशन है इस बिग फुट के अंदर।
वीडियो ऑफ द साउंड की हमेशा हर वीडियो में करती है। सबसे बड़ी हाथों में कंगन, ये बातें उसका भारतीयत्व अधोरेखित करती है। सरस्वती माता का उसके बालों में सोने के फूल उसे गोवा का निर्देश, एक तारे पर निशानी उसे और भी ये स्पाइसेस हैं, स्पाइस प्लांटेशन है जो बिग फुट के अंदर है। इसमें कई तरह की स्पाइसेस हैं, कोरिएंडर, लेमन ग्रास, कैरडम, बिटर लीफ। मास्क हैं जिसमें आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बहुत तरह के स्पाइस प्लांटेशन है जो कि बिग फुट में है। बिग फुट में पौराणिक गोवा और आधुनिक गोवा की कई स्टैचूज और अरे धूप में से इधर आ जाओ। ये पोर्तुगीज और मराठी स्टाइल में बना हुआ मुर्गेस टेम्पल है। मुर्गेस टेम्पल ये ओल्ड चर्च है गोवा की। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस की बॉडी रखी हुई है 450 सालों से। ये ओल्ड चर्च है गोवा की। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस की बॉडी रखी हुई है लगभग 450 सालों से। इसके आसपास कई और नई चर्च भी बनी हुई है सेंट फ्रांसिस की ऊपर। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये मेन गेट है सेंट फ्रांसिस चर्च का, जहाँ पे सेंट फ्रांसिस की बॉडी रखी हुई 450 साल पुरानी लगभग। और आज संडे है तो मास फेयर भी है, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और ये सेंट फ्रांसिस की स्टैचू है। ये आर्टिकल मॉन्यूमेंट ऑन ओल्ड गोवा का आर्किटेक्चर है। इसमें लगभग कई चर्च, कैथेड्रल और आते हैं
ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है। इस आर्कियोलॉजिकल प्रीमिसेस में कई चर्च और कैथेड्रल हैं जो आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी है और कई कैथेड्रल और चर्च हैं। टाइम की कमी की वजह से और जो कि हमारी जो बस टूर का टाइम लिमिट है उस वजह से मैं आपको ये दिखा नहीं पा सकता, लेकिन मैं दूर से ही बाहर से आपको इन बिल्डिंगों की फ़ोटो दिखा। यहाँ से मैं बस भी ले सकता हूँ।